Hi subs, my name is Ajit Gupta and you're watching mini Photoshop course. So this video is all about gradient in Photoshop. ऑल्दो मेरे चैनल पे ग्रेडियंट की वीडियो पहले से है, बट उसके अंदर मैंने ये बता रखा है कि ग्रेडियंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो यार दिस वीडियो इज़ टोटली डिफरेंट. दिस वीडियो इज़ फॉर दोज गाइज दोज रियली डोंट नो व्हाट इज़ अ ग्रेडियंट, हाउ टू यूज़ इट, वेयर टू यूज़ इट. मतलब कि ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. और अगर किसी ने यार ये मेरा प्रोफेशनल सा चैनल देखा नहीं है तो यार देख लो. इस टाइप का चैनल है मेरा, MP कोर्स लोगो है मेरा. और अगर किसी को नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं तो यार आपके डिवाइस में स्क्रीन पे एक बटन होगा रेड कलर का जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करना है. उसके आगे बेल आइकन है, इस पर क्लिक किया और ऑल पे क्लिक कर दिया तो बेल आइकन पे भी हो गया. और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो ट्रुथ बिहाइंड बीइंग अ डिजाइनर दैट नो वन टेल्स यू, अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी तो यार इस वीडियो को जाके देखो. इसके अंदर मैंने रियलिटी बता रखी है. What if a guy knows the Photoshop or any kind of graphic design tool very well? अगर किसी बंदे को पता है तो अब क्या करना है, तो अब रियलिटी में होता क्या है, जो ट्रूथ है, जो अरीना मैक के लोग पागल बना रहे हैं और बता नहीं रहे हैं बच्चों को, ये ट्रूथ है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है. सो यू कैन सी, और जरूर देखो यार, लाइक करो जाके. सो नाउ गो टू द टॉपिक. जी प्रेस करने से ग्रेडियंट आता है, ठीक है. और यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 कलर हमेशा वो होते हैं जो हमने ऊपर से ले रखा है, लाइक जो हमने कलर ऑलरेडी ले रखा है फॉरग्राउंड में. स्टार्टिंग के 2 कलर हमेशा वो होते हैं, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ अ ग्रेडियंट. यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स है. ओके तो ये सॉलिड है, मतलब इसके अंदर एक कलर भरा है, इसका मतलब ये सॉलिड है. इसके ऊपर ये ग्रीन वाला बॉक्स है, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन. इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर हो, जैसे नीचे वाले में 2 से ज़्यादा कलर हैं. तो अगर इन एनी केस इफ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, यू कैन ईजली से द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स इज कॉल्ड ग्रेडियंट. ये पूछ सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह मोस्टली पूछ लेते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं बट पूछ लेते हैं. तो दिस इज़ अ ग्रेडियंट. आई थिंक यू माइट नो अबाउट दिस, यू मस्ट नो अबाउट दिस. मैं इसको डिलीट करता हूँ. अब टॉपिक पे आते हैं. जी प्रेस किया, अब इसके ऊपर क्लिक किया. सबसे नाउ यू कैन सी यार ये प्रीसेट्स हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं फोटोशॉप में होते ही होते हैं. नाउ यू कैन सी ये प्रीसेट्स हैं जो डिफ़ॉल्ट है फोटोशॉप में होते ही होते हैं. तो जो सबसे पहला है, इसमें 2 कलर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको. सबसे पहला है ऑरेंज, उसके बाद ये वाइट है. वाइट क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे फॉरग्राउंड में ऑरेंज था, बैकग्राउंड में वाइट था, ये वही कलर्स हैं. इसके अगले वाला ट्रांसपेरेंट है, इसके आगे चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं. तो मैं दिखाता हूँ पहले डिफरेंस. पहले इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है. यहाँ से लीनियर पे क्लिक किया, मैंने नॉर्मल सी लाइन बनाई है, ठीक है. अगर मैं कम बनाऊंगा तो थोड़ी सी ये मिक्स होती कम दिखेगी, और कम बनाऊंगा तो और. तो जितना ज़्यादा आप इसको ड्रैग करोगे उतना ज़्यादा स्मूथ बनेगा, और जितना स्मूथ बनेगा उतना प्रोफेशनल लगेगा. ओके, और एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं न्यू लेयर लेता हूँ. तो एक साइड ये ऑरेंज और एक साइड ये वाइट भर रहा है. अगर मैं बैकग्राउंड पे वाइट करता हूँ और इसकी विजिबिलिटी हटाता हूँ तो कुछ दिखेगा नहीं बैकग्राउंड में, क्योंकि यार ये बैकग्राउंड में वाइट वो नहीं है जो बैकग्राउंड का दिख रहा था. ये वाइट हुआ जो हमने ले रखा है, एक फिल हो गया, पूरा पेज फिल हो गया. अगर ये नहीं होता और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जी प्रेस किया, अब इस पर क्लिक किया और सेकंड वाले पे, नॉर्मली मैं इसको कैंसिल करके इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, सिंपली ये खुल जाएगा. अब इस पर क्लिक किया और मैंने ये बनाया, ठीक है. अगर मैं पीछे वाले से विजिबिलिटी हटाता हूँ, नाउ यू कैन सी दीज चेक बॉक्सेस, जिसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. तो ये डिफरेंस है इन दोनों में. पहला जो सॉलिड है, उसके बाद मतलब सॉलिड तो नहीं है, ग्रेडियंट है बट सॉलिड काइंड ऑफ है, मतलब दोनों साइड कलर है. इसके आगे ट्रांसपेरेंसी है. इसके आगे कुछ प्रीसेट्स हैं जो मैंने बताया ऑलरेडी फोटोशॉप के अंदर होते हैं. नाउ लेट मी गो थ्रू दीज टाइप्स. तो ये 5 ग्रेडियंट के टाइप्स हैं जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि 5 है. बट यार 2019 वाले फोटोशॉप के वर्जन में एक और आया है, उसका नाम नहीं पता बट है. तो सबसे पहले वाला ये लीनियर है. अगर मैं नॉर्मली ड्रैग कर रहा था ये वही है, ठीक है. मैं यहाँ से इसको ये कलर वाइट वाला, ठीक है. तो ये वाइट है और ऑरेंज है, तो ये लीनियर है, नॉर्मल लाइन खींच रहा हूँ. इसके आगे रेडियल है, ये सर्कल सा बनाएगा, बीच में ऑरेंज आ रहा है क्योंकि फॉरग्राउंड में ये ऑरेंज है. अगर मैं एक्स दबा के या फिर इस पर क्लिक करके स्वैप कर देता हूँ तो बीच में वाइट आएगा, बाकी ऑरेंज आएगा. तो उससे हम प्यारा सा एक बैकग्राउंड बना सकते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट जूस वो उसका कोई एड सी बना रहे हो उसके लिए. तो मैं इसको ऊपर लाता हूँ. इसके आगे एंगल है, इसके आगे रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट है. रिफ्लेक्टेड मतलब बीच में कलर आ जाए, और वही ऑरेंज इसलिए है. मैं बैकग्राउंड में वाइट की जगह कोई और कलर भी कर सकता हूँ जो दिखेगा, सिंपल बन गया. इसके आगे डायमंड है, ठीक है. इन सब में आप एक चीज़ देख रहे होगे, मैं एक जगह कुछ बनाता हूँ तो दूसरा मिट जाता है, क्योंकि यार बीच में कलर है और बाकी जो बैकग्राउंड में है ना, ये वो वाला कलर है जो बैकग्राउंड में है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है. तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा. यहाँ पे खाली ऑरेंज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमेशा ये फॉरग्राउंड का कलर लेता है. तो अब मैं जो बनाऊँगा तो पहले वाला भी रहेगा, नया भी आता रहेगा. रेडियल ले सकते हैं, लीनियर तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस टाइप से हम ये भी ले सकते हैं. तो मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, न्यू लेयर पर जाता हूँ. ओके, तो ट्रांसपेरेंट पे मैंने इस पे बनाया. इससे आगे नॉर्मल मोड्स हैं जो ब्रश में होते हैं. नॉर्मली मैं कोई भी ले सकता हूँ. यहाँ से मल्टीप्लाई लिया, इस टाइप से डार्क हो गया. इमेज बैकग्राउंड में होती तो ज़्यादा डिफरेंस पता लगता.
तो उसके लिए यार वो वीडियो देख लो जो मैंने पहले बना रखी है, मतलब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है ना यहाँ पे उसमें भी है, मैंने डाल दिया, देख लो जाके। ओके, और ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी वही नॉर्मल मैं कम करता हूँ, अगर न्यू लेयर बनाता हूँ, इसको इनविजिबल करता हूँ तो उस वो कम दिखेगा। सिंपल, मैं दोबारा बनाता जाऊँगा तो डार्क होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको विजिबल किया और जी प्रेस किया। ओपेसिटी मैंने यार बाहर से ड्रैग करके इसको फुल कर सकता हूँ, ये रिवर्स है, मतलब जो मैं यहाँ पे एक्स करके कर रहा था ना, अगर मैं इसको 2 कलर लेता हूँ, ठीक है, अभी ऑरेंज ऊपर है और उसके नीचे पर्पल सा आ रहा है, थोड़ा एक्स दबा के करता हूँ तो अपोजिट हो जाएगा, वही चीज़ ये कर रहा है। अगर मैं रिवर्स करूँगा तो अभी ऊपर ये है, मतलब ऊपर ये वायलेट या फिर वायलेट है, अब पीछे और ये पिंक है, ऑरेंज है, अब मैंने किया तो ऊपर हो जाएगा। सिंपल, तो मैं रेकमेंड करूँगा इसको यूज़ करना, क्योंकि अगर वहाँ पे टिक रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। यार डेथर बहुत प्यारी चीज़ है, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। डेथर बताऊँ क्या होता है नॉर्मली, यार मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ डिस्क्राइब करने की। अगर मैं डी दबाया, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट्स आ गए, तो बहुत बार क्या होता है ना, ये जो यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पे ना कुछ बैंड्स आते हैं, पतली पतली लंबी लंबी लाइन्स आ जाती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कभी आप ट्राई करोगे तो दिखेगा। तो डिथर पे जब क्लिक होता है ना तो वो लाइन नहीं आती। अभी मैं हटा के भी करूँगा तो डिफरेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि पेज का साइज़ अच्छा खासा है। ट्रांसपेरेंसी का मुझे समझ नहीं आया आज तक क्या हिसाब है ट्रांसपेरेंसी का, तो मैं फिर से ये कलर ले रहा हूँ, थोड़ा ऑरेंज सा। ओके, तो ये 5 हो गए। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव मैनर था। ऑल्दर मैं जो दोबारा बताने जा रहा हूँ वो भी कोई नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बट मैं बताता हूँ। तो या तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ दिखा देगा जो ऑलरेडी प्री से डिफाइंड है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बहुत सारे दिखा देगा, बट बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट सी आ रही है। इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कलर आ रहा है जो ऊपर ले रखा है, और ये सब सॉलिड से आ गए, सॉलिड कलर्स आ गए। तो ये कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसके अंदर कुछ उटपटांग किया नहीं है हमने, ठीक है। ये अच्छे अच्छे कलर्स हैं। इसकी वीडियो मैंने बताया अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना क्या करना है उसके बारे में। तो अब मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक ना करके इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये पट्टी दिख रही होगी, एक साइड ऑरेंज है एक साइड वाइट है, क्योंकि यहाँ पे फॉरग्राउंड में ऑरेंज है, बैकग्राउंड में वाइट है। ये नीचे इसको हम कहते हैं कलर स्टॉप। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे यहाँ पे कलर आ गया, ये लोकेशन आ गई। लोकेशन मतलब ये एकदम कोने में है तो ये 0 पे है। अगर ये आगे जाता, मतलब अगर मैं 10 लिखता तो ये थोड़ा सा आगे होता, 10% हो गया इस पूरे का। सिंपल, ठीक है, लोकेशन है। अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट हो गया, बट मैं इसे बैक कर रहा हूँ Ctrl+Z से। इस साइड वाइट है, इस पर क्लिक किया तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ जो मैं पीछे से कर रहा था, तो ये कलर अच्छा है। तो ये 2 कलर्स हो गए। अगर मैं कहीं और बीच में क्लिक करूँगा तो एक और कलर स्टॉप आ जाएगा, फिर उसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, जो मर्जी रेड कर सकता हूँ। एक और क्लिक कर सकता हूँ, उसका कलर मैंने जो मर्जी कर दिया, ये ग्रीन कर दिया। तो एक पट्टी सी बन गई, बहुत सारे कलर्स हो गए, ठीक है। अब मैं एक को पकड़ूंगा और नीचे कर दूंगा ना तो वो डिलीट हो जाएगा, या फिर मैं क्लिक करके इस डिलीट पे क्लिक करूँ और पकड़ के नीचे ड्रैग कर दूँ, सिंपल, ठीक है। और ये ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम ओपेसिटी के लिए। यार ये ओपेसिटी का स्टॉप है। ये 2 साइड होता है हमेशा, लेफ्ट और राइट में। ऐसा नहीं कि जितने आपके कलर स्टॉप होंगे उतना ही होगा, बस ये लेफ्ट साइड से ओपेसिटी कम करना और राइट साइड से। अगर इस पर क्लिक है और मैंने यहाँ से ओपेसिटी कम करी, नाउ यू कैन सी यार बैकग्राउंड में ये जो ट्रांसपेरेंसी वाले ऑप्शंस आ गए। अगर मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ, इस लेयर को डिलीट किया, न्यू लेयर मैंने बनाया, तो अगर मैं ये हटाता हूँ तो आपको दिख रहा है कि एक साइड ऑरेंज कम है, पर्पल ज़्यादा है। तो मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, फिर इस पर क्लिक किया, ओपेसिटी को 100 किया, सेम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपेसिटी वाला ज़्यादा नहीं आएगा। अगर मैं एक और क्लिक करता हूँ तो ये 2 ही रहेंगे, ठीक है। मैं इसको नीचे पकड़ के ड्रैग करता हूँ। अगर अब मैंने किसी एक कलर स्टॉप पे क्लिक किया तो ना यू कैन सी ये मिड पॉइंट्स आ गए। मिड पॉइंट क्या करते हैं, अगर मैंने इसको क्लिक करा, सॉरी थोड़ा सा गलत जगह क्लिक हो गया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके ड्रैग किया, तो उस साइड का जो दूसरी साइड का अपोजिट कलर है ना वो पास आता जाएगा। मैं दिखाता हूँ, अगर ये पास है, नाउ यू कैन सी ना स्मूथनेस कम है। अगर मैं ओके करता हूँ और मैं कुछ बनाता हूँ तो मैं कितना लंबा खींच लूँ वो स्मूथनेस नहीं आएगी और ये बेकार लग रहा है। तो इसको अब ये वो गायब हो गया, देखो, क्योंकि ना वो दिख नहीं रहा था। उसके लिए उसी कलर पे क्लिक करना होगा जिसका था वो, ठीक है। हम इसको अंदाजे से बीचों बीच लेके आ सकते हैं। अगर अंदाजा नहीं लग रहा तो यहाँ पे लिख दो 50% या 50, सिंपल एंटर मारोगे तो ओके हो जाएगा। तो 50 आ देता हूँ मैंने अपने आप, ये प्रीव्यू कर रहे हैं। तो आई होप ये अभी तक का जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। यहाँ पे जितने भी प्रीसेट्स हैं उन सबका नाम दिया हुआ है, जैसे फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड, फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, रेड ग्रीन। यहाँ पे आप अपने नाम दे सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, डोंट वरी, ये हो जाएगा आराम से। अब बात करते हैं ग्रेडियंट टाइप। ये एक सॉलिड है, इसके अंदर एक नॉइस है। अब ये क्यों दिया, ये हिसाब मेरे आज तक समझ ही नहीं आया। ये एक्चुअल में क्या है, मैंने ओके किया। अब मैं कुछ बना रहा हूँ तो ये बहुत सारी लाइंस दे रहा है, कहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है इसका मैं कुछ नहीं बता सकता, कैसे ठीक करना है कैसे नहीं। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये कुछ दे रखे हैं कलर मॉडल, RGB है, HSB है, लैब कलर्स हैं। इन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट RGB पता है मुझे। अगर जिस पे भी क्लिक करूँगा वो कलर्स यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है, एक साइड रेड जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है और एक साइड ब्लैक है। मतलब इसमें जहाँ पे रेड कलर होगा ना और वो डार्क एरिया होगा तो डार्क को रेड की तरफ लेके जाएगा। मतलब
ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेड है, मतलब हर कलर में रेड होता ही होता है, क्योंकि 3 कलर से सब कलर बनते हैं। RGB हर कलर में होता है, तो उसमें से वो रेड ढूंढ के उसे हाईलाइट करेगा, ठीक है। ये रेड को डिक्रीज करके ब्लैक की तरफ लेके जाएगा, ऐसे ये ग्रीन को जो हाईलाइट करेगा, ये ब्लू को हाईलाइट करेगा। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज टू क्लिक ऑन दिस रेंडमाइज अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी कलर ले लेगा, और मैं क्लिक करूँगा तो हर बार एक प्यारा सा कुछ ना कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। ऑल दो यार मैं इसे ना अपने थंबनेल्स में यूज़ कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूँगा। इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये है ऐड ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसने ट्रांसपेरेंसी ले ली। अगर मैं ओके करता हूँ और इस पर वाइट कलर भरता हूँ, या फिर मैं इसमें कोई कलर भरता ही नहीं, डिलीट करके न्यू कलर लेता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कुछ भी बन गया, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है। मैं इसकी विजिबिलिटी हटाता हूँ तो बहुत हल्के हल्के चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ रेंडमाइज, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ एक बार, फिर से मैंने बनाया तो ये बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा है, तो इससे हम बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, सिंपल। तो मैं फिर से या नॉइस को हटा के सॉलिड में आ रहा हूँ, या रिस्ट्रिक्ट कलर का नहीं पता मुझे, कुछ भी हो जाता है, क्लिक करके देख लेना। ऐड ट्रांसपेरेंसी हटा रहा हूँ मैं, नॉइस से मैं आया सॉलिड पे। अब यहाँ पे प्रीसेट्स के आगे आपको दिख रहा है ये सेटिंग काइंड ऑफ ऑप्शन, ठीक है। ये है थंबनेल्स प्रीसेट्स के, हम इसको लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट बना सकते हैं, हर एक का नाम लिखा हो, छोटे छोटे आइकन दिख रहे हो, इसके आगे लार्ज कर सकते हैं उसी चीज़ को। तो मैं स्मॉल थंबनेल रहने देता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कि हर एक क्या है, ठीक है। उसके बाद खाली टेक्स्ट दिखाए, ये टेक्स्ट है तो स्मॉल बेटर था। ये है रीसेट है, अगर बताऊँ रीसेट की कंडीशन कब आएगी, लेट से आपने कोई अपना ग्रेडियंट पैनल बनाया, इस पर क्लिक किया, मैं कलर ले रहा हूँ ये, एक और क्लिक किया, मैं कलर ले रहा हूँ ये, एक और क्लिक किया और मैं कलर ले रहा हूँ ये। आई थिंक ये अलग हो गया थोड़ा सा, ये ठीक है। अब ये मैंने बना लिया, मुझे इसको सेव करना है, तो सिंपली यार ये बनाया मैंने, ठीक है। इस न्यू पे क्लिक किया, मैं इस पर क्लिक करके इसका नाम दे सकता हूँ ASDF दे दिया लेट से, ठीक है। आई थिंक मुझे पहले नाम देना था सॉरी, मैं इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट ग्रेडियंट, पहले नाम देता हूँ ASDF न्यू। अब इसका नाम जो है ये ASDF पड़ गया। अब मैं इसे सेव कर सकता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है। इसमें मैं नाम चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ASDFG, ठीक है। ये .grd फाइल में सेव हो रहा है, इसको सेव कर दिया, ओके, ये हो गया। तो जब तक आपका फोटोशॉप ओपन है तब तक ये अगर ओके भी कर दोगे ना तो ये आपको दिखाता रहेगा, चाहे आप कोई और क्यों ना ले लो, फिर से आप इसी पे आओगे और इसको यूज़ कर लोगे आप, हाँ सिंपल, इसको आराम से यूज़ कर लोगे। बट जब आप फोटोशॉप क्लोज कर दोगे ना दोबारा ये मे भी खुले ना, तो आपको वहाँ पे आके लोड करना पड़ेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लोड पे क्लिक किया और ये रहा मेरा ASDFG, इस पर क्लिक किया, लोड। अब ये एक बार में एक कलर नहीं दिखाता, ठीक है, ये एक बार में वो सारे कलर ले लेता है जो उस प्रीसेट में अवेलेबल हो। तो डुप्लीकेट भी हो गए तो मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक किया, ये रहा रीसेट ग्रेडियंट, ठीक है। ये बोलेगा अपेंड करने को, अपेंड मतलब कि ऐड करने का मतलब होता है मोस्टली, बट यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, डिफ़ॉल्ट बार बार हम कर सकते हैं, ठीक है। ये रिप्लेस ग्रेडियंट है, अगर आपके पास कोई और फाइल है मतलब उसके साथ अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हो, और नेट से भी ग्रेडियंट डाउनलोड कर सकते हो। ग्रेडियंट मैं बताता हूँ कि नेट से कैसे डाउनलोड करते हैं। क्रोम पे गया मैं, तो यार ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे फॉलो कर सकते हो यार यहाँ पे, मतलब बहुत फ़ायदा है आपका। आप सोच लो यार क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपका। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है यार, अजीत गुप्ता क्वेश्चन है वो तो बस ऐसे ही बता रहा था मैं। इस पर क्लिक किया, लिखो यार डाउनलोड फोटोशॉप ग्रेडियंट, ऐसे यहाँ कहाँ गया, GRADIENT ग्रेडियंट। सबसे पहली लिंक है, सारी लिंक्स बढ़िया हैं, किसी पर भी क्लिक कर दो, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। तो ये है सबसे पहली लिंक, इस पर क्लिक किया, ये ग्रेडियंट आ गया, यहाँ डाउनलोड है, इस पर क्लिक किया, सेव किया, डेस्कटॉप पे है, सेव किया नॉर्मल, ठीक है। फिर से मैं फोटोशॉप में जा रहा हूँ, अब उसको लोड कैसे करना है, सिंपली इस लोड पे क्लिक किया, ये रहा, ओके किया, सारे ग्रेडियंट इसके नीचे आ गए, किसी एक पे क्लिक करो, ओके करो, लीनियर छोड़ के कोई और ले लो और डिज़ाइन बना लो कुछ भी अलग अलग सा। आपने बहुत सारे ना गोल्ड के डिज़ाइन देखे होंगे, जैसे गोल्ड थीम में कन्वर्ट कर दिया, एकदम गोल्डन सा लग रहा है, वो ऐसे ही करते हैं, या तो खुद बनाते हैं या फिर नेट से निकाल लेते हैं। अगर आप गोल्डन ग्रेडियंट निकालोगे ना नेट से, लिखो डाउनलोड ग्रेडियंट सॉरी, तो वो आपको मिल जाएगा। तो मैं फिर से इस पर क्लिक करके रीसेट कर देता हूँ, मेरा रीसेट, ओके। अपेंड नहीं कर रहा, अपेंड मतलब ऐड होता है, बट यहाँ पे क्या था, डोंट ऐड, ठीक है। सेव हो गया, लोड हो गया, कैंसिल तो कैंसिल है ही, न्यू मतलब कोई नया बनाया हो, तो काफ़ी हद तक ये हो गया है। ऊपर भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हो, बताना भूल गया सॉरी। अगर जैसे कलर तो यहाँ पे चूज़ कर लिए, ठीक है, अगर ऊपर मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो वहाँ की ट्रांसपेरेंसी, बीच की ट्रांसपेरेंसी अगर के साथ खेलना हो तो वो कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, ऐसे ऊपर पकड़ के ट्रैक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, सॉरी गाइस पहले मैं भूल गया था इसका नहीं बताना। इस पर क्लिक किया, ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट है जो फोटोशॉप ने ऑलरेडी दे रखे हैं ऑलरेडी। अगर मैं एक पे क्लिक करता हूँ, अपेंड नहीं कर रहा मैं, चलो अपेंड करता हूँ, मतलब पहले वाले रहेंगे, नए भी आ गए,
तो ये ऑलरेडी हैं जो फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं। ओके 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 करना मतलब अपेंड नहीं होता, मतलब वो आ गया। फिर से पहले वाले पे जाना है, रिप्लेस रीसेट, सॉरी रीसेट, फिर से आ गया। अब अगर आप चाहते हो पहले वाले भी रहें और नए वाले भी रहें तो अपेंड करते जाओ, अपेंड अपेंड अपेंड, ठीक है। बट जो आप नेट से डाउनलोड करते हो ना वो ना डिफ़ॉल्ट नहीं होता। अगर आप कहीं अपना फोटोशॉप लेके जा रहे हो या फिर आपने विंडो चेंज करी है तो वो पहले वाला हट जाएगा, तो उसको कॉपी करके रखो कहीं किसी जगह पे और बार बार आपको लोड तो करना ही पड़ेगा। ये है अपना रीसेट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। बट ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई गाइस, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ एक चीज़ और। अब आते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये शेप्स हैं और इस पे अगर रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये चूज़ है शेप पे, पाथ पे नहीं है ना, पिक्सल्स है, शेप पे। फिल के अंदर कलर फिल नहीं है, मैं कलर फिल कर सकता हूँ। स्ट्रोक पे से मैं इसे नन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट पे ये है नॉर्मल, कुछ नहीं है, मतलब कट है, ठीक है, नो कलर। इसके आगे सॉलिड और इसके आगे ग्रेडियंट है और इसके आगे पैटर्न है। पैटर्न मैं अभी नहीं बता रहा। अगर मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वही पैनल खुल गया बट डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा। तो यहाँ से हम जो मर्जी कलर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये लीनियर, रेडियल, ये सब जो साइड में ऑप्शन शो हो रहे थे ये वो है। ये एंगल है, हम एंगल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये रिवर्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया रिवर्स हो जाएगा। ये स्केल मतलब जो मिक्सिंग करना हुआ, अलाइन विद लेयर्स, थोड़ा सा डिफरेंट है, आई विल टेल यू। तो मैंने अगर ये लिया और एक बॉक्स बनाया तो थोड़े से ऑप्शंस खुल जाएंगे। मैं इसे हटा रहा हूँ, इस पर क्लिक किया तो अब इसके अंदर ग्रेडियंट आ गया। तो अब इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या है, मैं इसको कितना बड़ा छोटा कर लूँ, ये पिक्सलेट नहीं होगा, हर बार अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं किसी भी शेप में कर सकता हूँ, किसी भी शेप में। और इसके बारे में जो बाकी चीज़ें मैंने बतानी थी वो मेरी बाकी वीडियो में है। आई होप गाइज़ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइज़, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल पे विजिट करते रहो, मेरे वीडियोस पे, चैनल पे पॉपुलर वीडियो भी है, बहुत सारी वीडियोस हैं, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और थैंक यू गाइज़, कम्युनिटी सेक्शन में बहुत सारे लोग लाइक कर देते हैं मेरी पोस्ट को। ये रहा 5 लाइक्स, मतलब जो भी है फ़िलहाल के लिए बहुत बेटर है। थैंक यू गाइज़। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहो, इंस्टाग्राम ये रहा मेरा, तो फॉलो कर सकते हो गाइज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकॉन पे क्लिक करना कतई मत भूलना, नेवर एवर गाइस। सुन रहा ना भाई, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए बिल्कुल भी। और शेयर पे क्लिक करना कर देना, लाइक करना गाइस। थैंक यू फॉर माय 12 लाइक्स, 12 लाइक्स मुझे लास्ट वीडियो मिले, थैंक यू गाइस फॉर दैट। और लव यू गाइस, और लव नहीं, बाय बाय, थैंक यू।